नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 27 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर लिखें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कांग्रेस का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमला, कहा खाद्यान्न वितरण के दावे पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने कोविड-19 महामारी के दौरान मुफ्त में 643 करोड़ रुपए का खाद्यान्न वितरित करने के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कुलदीप सिंह राठौर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मांग की है कि सरकार इस बात का ब्यौरा सार्वजनिक करे कि वितरण कहां हुआ और इसके लाभार्थी कौन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते शनिवार को एक बयान जारी कर कहा था कि महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य में पात्र परिवारों को 643 करोड़ रुपए का खाद्यान्न मुफ्त में वितरित किया गया है। राठौर ने राज्य में मुफ्त खाद्यान्न के वितरण में घोटाले का भी आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि उनकी पार्टी आज भारत बंद के किसान संघों के आह्वान का समर्थन करेंगी। आज पंजाब नहीं जाएगी HRTC की बसें, भारत बंद के कारण बॉर्डर तक ही मिलेगी सेवाएं। किसान आंदोलन के समर्थन के लिए सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद के कारण HRTC की बसें हिमाचल से बाहर नहीं जाएगी, यानी हिमाचल के बॉर्डर तक ही HRTC की बसों की आवाजाही होगी। ऐसे में हिमाचल से बाहर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। HRTC ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह वर्मा ने बताया कि प्रदेश की जिन जिन जगह पर पंजाब की सीमा लगती है उन जगह पर बॉर्डर तक ही HRTC की बसों की आवाजाही होगी। शिमला से जाने वाली बसें सिर्फ परवाणु तक जाएगी, वहीं कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना वाली बसें ऊना के साथ लगते पंजाब बॉर्डर तक ही जाएगी। हालांकि जम्मू के लिए जाने वाली बसों की आवाजाही जारी रहेगी। सिर्फ पंजाब बॉर्डर में प्रवेश करने वाली बसों की आवाजाही बंद होगी। बसों की आवाजाही के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि आंदोलनकारी किसानों ने 27 सितंबर यानी आज भारत बंद की तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर किसान धरने पर बैठेंगे। 18% GST मंजूर नहीं, गत्ता कारोबारी ने टैक्स स्लैब बढ़ाने पर जताई नाराजगी। GST काउंसिल के गत्ता उद्योग पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि टैक्स बढ़ने से इंडस्ट्री पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि इस बार GST काउंसिल ने गत्ता उद्योग पर 12% की जगह 18% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इससे गत्ता उद्योग इंडस्ट्री पर 6% बोझ और बढ़ जाएगा। पहले गत्ता व पैकिंग उद्योग काम की कमी और पेपर क्राफ्ट के रेट में लगातार वृद्धि के कारण नुकसान में चल रहा है। अब इस नए प्रस्ताव से पैकिंग बॉक्स इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर आ जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, आटा टनल को देखने के बाद खुश हो गया मन। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आटा टनल रोहतांग का दीदार किया। उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। BRO के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेने के बाद केंद्रीय मंत्री ने BRO की विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। उन्होंने आटा टनल निर्माण करने वाले सीमा सड़क संगठन की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि टनल को देखकर वे गौरवान्वित हुए। पीयूष गोयल ने कहा कि आज का दिन उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि सिंकुला, बारालाचा, तंगलगला, लांचुगला में भी सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो गया है। आटा टनल रोहतांग के बनने से सेना की राह भी आसान हुई है। पूर्व मंत्री GS बाली बोले, हिमाचली बेरोजगार अन्य राज्य के लोगों को नौकरियां बांट रही है सरकार। जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां बांट रही है। गैर हिमाचलियों को नौकरी दी जा रही है, जबकि यहाँ हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है। प्रदेश सरकार और प्रदेश के मंत्री हिमाचल की ओर नहीं देख रहे हैं। हिमाचली हितों को दरकिनार कर गैर हिमाचली लोगों को नौकरी देना प्रदेश के युवाओं के साथ कुठाराघात है। ये आरोप पूर्व मंत्री GS बाली ने जयराम सरकार पर लगाया है। हिमाचल में आज से स्कूलों में 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं होगी शुरू। कोरोना महामारी के खतरे के बीच आज से स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होगी। पहले दिन 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे स्कूल आएंगे। स्कूलों में इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर दी गई है। यदि अभिभावक कोरोना के डर की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए क्लासरूम में सीटिंग प्लान भी बदला गया है। एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठाने की अनुमति दी जाएगी।
स्कूल में ना तो मॉर्निंग असेंबली होगी और ना ही खेल गतिविधियां। यही नहीं, बच्चे झुंड बनाकर भी कैंपस में एक जगह खड़ा नहीं हो सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि बच्चों के अलावा शिक्षकों को भी शारीरिक दूरी के नियमों की सख्ती से पालना करनी होगी। क्लास खत्म करने के बाद शिक्षक जब स्टाफ रूम में आएंगे तो वे तय क्षमता से 50% शिक्षक एक साथ बैठ सकेंगे। स्कूलों में हाजिरी की शर्त को फिलहाल अनिवार्य नहीं किया गया है। लंच ब्रेक और आने जाने का समय कक्षावार अलग अलग रहेगा। थर्मल स्कैनिंग हर बच्चे की जाएगी। यदि किसी बच्चे में सर्दी जुकाम के लक्षण पाए जाते तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने SOP को हर घर पाठशाला की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हिमाचल में शैक्षणिक शर्तों पर पदोन्नत होगी CNB शिक्षक, शिक्षा विभाग ने मांगा डाटा। शिक्षा विभाग में कार्यरत CNB शिक्षकों को जल्द ही पदोन्नति का तोहफा मिलने वाला है। इन्हें पदोन्नत कर TGT बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया है। BA, BCom, BSc, मेडिकल, नॉन मेडिकल, BA डिग्री के साथ टेट पास होना अनिवार्य है। CNB से TGT के लिए पदोन्नति में 10% का कोटा है। सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश दिए कि ऐसे अध्यापक जो टेट पास है और RNP नियम के तहत 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके और उनकी ACR और बायोडाटा शिक्षा विभाग को भेजा जाए। 15 अक्टूबर तक सभी शिक्षकों का डाटा मांगा गया है। इसके बाद दस्तावेज और बायोडाटा देने पर उसे मान्य नहीं माना जाएगा। यदि समय पर CNB का डाटा नहीं भेजा गया तो इसके लिए प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापक जिम्मेदार होंगे। 4 योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों स्वावलंबन, हिमकेयर, उज्ज्वला योजना और प्राकृतिक खेती के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रदेश सरकार अगले महीने 8 अक्टूबर को ये कार्यक्रम करना चाहती है। आप प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को तिथि फाइनल करने संबंधी पत्राचार किया गया है। कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव राम शुभम सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हो चुकी है। सोमवार को भी इस बारे में अधिकारियों से विचार विमर्श होना है। हिमाचल में इन योजनाओं से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, कुल्लू में खुलेगा बुनकर सेवा और डिजाइन रिसोर्स सेंटर। कुल्लू में बुनकर सेवा और डिजाइन रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये प्रदेश का पहला डिजाइन रिसोर्स सेंटर होगा जिसका फायदा प्रदेश भर के बुनकों को मिलेगा। इसे 1 साल के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। रविवार को कुल्लू जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये बातें अटल सदन में हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारीगरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में कही। अटल टनल रोहतांग देखने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। पिछले 1 साल से टनल देखने को उनका मन था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुल्लू के सोल और टोपी की डिजाइनिंग देश प्रदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी डिजाइनिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता में सुधार लाने और मार्केटिंग बढ़ाने की जरूरत है। गुणवत्ता में सुधार लाने से व्यापार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, बस ये मास्क उतरना चाहिए ताकि हम दशहरा मना पाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने भी अपने हाथों से कोट की पट्टी बनाई है। उन्होंने कहा कि एक दौर था कि सबके घरों के आंगन में खड़ियां नजर आती थी। मैं भी ऐसे परिवार से हूँ। कुल्लू और मंडी वाले ऊनी कोट काफी पसंद करते हैं। कई बार जून के महीने में भी कोट पहन लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है। बस ये छिकड़ा मास्क उतरना चाहिए जिससे हम दशहरा भी मना पाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिला मुख्यालय स्थित अटल सदन में रविवार को पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सेवा व समर्पण अभियान के अंतर्गत हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों के साथ एक संवाद में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तभी संभव होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के लिए अपना स्नेह, अपना प्यार जिस प्रकार से रहता है, हिमाचल को अपने घर की तरह मानते हैं। अभी हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड की वैक्सीन के सिलसिले में अच्छा काम करने की कोशिश की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य बना जिसने फर्स्ट डोज 100% मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की और उनको सूचना दी कि हमने कोविड का फर्स्ट डोज कर दिया। वो तो कर दिया, पक्का कर दिया। मैंने कहा हमने पक्का कर दिया। वेदर अपडेट। हिमाचल में 30 सितंबर तक बारिश जारी रहने के आसार। भूस्खलन से 3 कारें क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में 30 सितंबर तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान राज्य के विभिन्न भागों में बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मैदानी और मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य है। उल्लेखनीय है कि अभी भी मंडी जिले में 5 और कुल्लू में 2 सड़कें बंद है।
हिमाचल में 18,000 अभ्यर्थियों ने दी एचएएस की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं एचएएस परीक्षा रविवार को राज्य में 133 परीक्षा केंद्रों में ली गई। राज्य लोक सेवा आयोग ने नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में जैमर की व्यवस्था की थी। परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर जारी एसओपी का पूरा पालन किया गया। 18 पदों को भरने के लिए ये परीक्षा हुई। रविवार को विभिन्न केंद्रों में 18,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, जबकि परीक्षा के लिए 30,625 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को कोविन की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। किन्नौर को 55 करोड़ रुपए के तोहफे देंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। 28 सितंबर को पहुंचेंगे रिकांगपिओ। 28 सितंबर को मुख्यमंत्री एक दिवसीय किन्नौर प्रवास पर रिकांगपिओ पहुंचेंगे। इसके बाद पुलिस ग्राउंड रिकांगपिओ में जनसभा को संबोधित करने के बाद करीब 55 करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के किन्नौर प्रवास को लेकर प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी के म्यूजियम का भी उद्घाटन करने के साथ ही क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस रिकांगपिओ में जन समस्याएं भी सुनेंगे। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत। बीते 24 घंटों में 112 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। मंडी में 82, 85 और 57 वर्षीय संक्रमित महिलाओं ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 112 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,653 पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 2,18,314 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,12,899 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,744 रह गए हैं। इनमें से बिलासपुर जिले में 147, चंबा 21, हमीरपुर 404, कांगड़ा 505, किन्नौर 25, कुल्लू 40, लाहौल स्पीति 6, मंडी 341, शिमला 154, सिरमौर 5, सोलन 19 और ऊना में 79 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 163 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना की जांच के लिए 4,454 लोगों के सैंपल लिए गए। कुल्लू दशहरा महोत्सव, देवी देवता आएंगे, कला केंद्र और व्यापार नहीं सजेगा। कोरोना काल के बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 15 से 21 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में जिले के सभी भागों से देवी देवता शामिल होंगे। देव परंपराओं का खुले मन से स्वागत किया जाएगा, लेकिन मेले में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं होगी। यही नहीं, कला केंद्र भी नहीं सजेगा। दशहरा के आयोजन को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष बैठक करेंगे। आज ये बैठक होने वाली है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि किस प्रकार से ये दशहरे का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल में पढ़ाई में कमजोर छात्र बनेंगे होशियार। पठन पाठन का इस तरह से बदलेगा तरीका। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर छात्र भी अब होशियार बनेंगे। कमजोर छात्रों के लिए पठन व पाठन दोनों तरीके बदले जाएंगे ताकि पढ़ाई की कमजोरी को दूर किया जा सके। गुणात्मक शिक्षा और बेहतर परीक्षा परिणाम लाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। समग्र शिक्षा अभियान ने पढ़ाई लिखाई में कमजोर छात्रों के लिए रेमेडियल स्टडी मटेरियल तैयार किया है। स्टेट रिसोर्स ग्रुप, SRG और गैर सरकारी संस्था के सहयोग से ये स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। हिप्पा में बीते शनिवार स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। रेमेडियल स्टडी मटेरियल में पठन पाठन से संबंधित कई बदलाव किए गए हैं। गणित के फॉर्मूले को कैसे आसान करके पढ़ाया जा सकता है, बच्चे कैसे अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, वीडियो लेसन, खेल खेल में पढ़ाई की तकनीकी के अलावा पढ़ाई के लिए आधुनिक तरीकों को भी इसमें शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि डांट फटकार की बजाय रोचक तरीके से यदि बच्चों को पढ़ाया जाए तो वे ज्यादा जल्दी सीखते हैं। आने वाले दिनों में SSC इसके लिए शिक्षकों के लिए भी ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करेगा। शिक्षा विभाग कमजोर छात्रों के लिए हर साल अतिरिक्त कक्षाएं लगाता है। यदि इस साल भी अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती तो रेमेडियल स्टडी मटेरियल ही छात्रों को पढ़ाया जाएगा। शिक्षकों को नए मॉड्यूल से प्रशिक्षण के जरिए रूबरू करवाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा जाखू मंदिर में बनने वाला भंडारा। खाद्य सुरक्षा के मानकों पर हिमाचल प्रदेश में 13 मंदिर भोग प्रमाणित हुए हैं। शिमला शहर के जाखू मंदिर, संकट मोचन और डेंगूधार मंदिर इनमें शामिल हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की सह आयुक्त डॉक्टर बीजे ने इसकी पुष्टि की है। पहले स्थान पर सोलन जिले का जुटोली मंदिर, दूसरे स्थान पर शिमला का जाखू मंदिर और तीसरे स्थान पर संकट मोचन मंदिर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जाखू मंदिर में भक्तों के लिए बनने वाला प्रसाद एवं भंडारा खाने के लिए सुरक्षित है। यहाँ का प्रसाद खाद्य सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरा है। नई दिल्ली से इन्हें प्रमाणित किया गया। प्रदेश भर के 13 मंदिरों में शिमला के जाखू स्थित हनुमान मंदिर को दूसरा स्थान मिला है।